ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खेल बदलने की तरफ, हाउ टू सर्वाइव अ बियर मार्केट। बियर मार्केट में किस तरह सर्वाइव करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और खेल बदलने की तरफ है तो कौन सा खेल बदलने की तरफ है, और हमें क्या खेल बदलने से पहले खुद को बदलना ज़रूरी है या नहीं है, इसके ऊपर इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यानी समझ आ सके। अच्छा, बात करते हैं वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन रखी है, और बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें हमेशा थामेगा। जब हमारा ईमान यकीन के साथ कामिल होगा, हमारा ईमान में यकीन होगा, तो इंशाअल्लाह कोई भी चीज़ हमें जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और अल्लाह ताला हमारा जो यानी कि जो हमारी सोच से भी ज़्यादा हमारी यानी कि जो है वो मंजिल को आसान करेंगे और इसमें आसानियाँ पैदा करेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से। कल आपको बता दिया गया कि 1,33,800 का लेवल नहीं ब्रेक होता तो मार्केट आपकी डिक्लाइन कर जाएगी, और मार्केट के अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू है, क्योंकि मार्केट ओवरबोट हो चुकी है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, और मार्केट में करेक्शन ड्यू है। और मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादातर कोशिश यही करें कि सेल करके काम करें, सिलेक्टिव स्टॉक के अलावा स्टॉक में काम ना करें, और कोशिश करें कि जो लेवरेज एंड फ्यूचर वाले हजरात हैं वो पहले से चौकन्ना हो जाएं और ऐसा ऐसा अपने यानी कि लेवरेज एंड फ्यूचर को कम से कम करना शुरू कर दें। आज उसका रिएक्शन हमने देखा कि मार्केट स्टार्ट तो पॉजिटिव हुई, 164 पॉइंट प्लस तक, 163 पॉइंट प्लस तक गई, 1,33,566 का हाई भी देखा, लेकिन लेवल्स ब्रेक नहीं कर पाई। और उसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट में हमने एक करेक्शन देखी जो कि 1,077 पॉइंट की सूरत में हमें नजर आई, और मार्केट नेगेटिव क्लोज रही 826 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,32,576। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में कमी रही, 903 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी कम थे। कल 1204 मिलियन के 1214 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो खाद देखा जाए तो खाद की मुनाफा 17% सालाना बहाली के लिए तैयार। FRTF से मुमकिन तौर पर 4 रुपये और 11 रुपये 15 रुपये डिविडेंड के का ऐलान करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर प्रॉफिट सेट टू अ ब्लूम 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस। इफर्ट और FFC लाइकली टू अनाउंस 4 रुपये और 11.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। तो ये यानी कि इनके लिए खबर थी। जबकि इमेज पाकिस्तान प्लान्स टू एक्विजिशन ऑफ यूके लग्जरीज ब्रांड, ये इमेज के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ ही अगर हम देखें, इसी वजह से इमेज ने आज अच्छा परफॉर्म भी किया। आरिफ अभी PI की निष्कारी के लिए दौड़ में शामिल हो गए हैं, क्योंकि PI की जो निष्कारी होने वाली है उसमें 3 सीमेंट कंपनियों के नाम आए, और जिसमें आरिफ अभी का भी नाम है। 4 बेसिकली हैं जिसमें आरिफ अभी का भी नाम है। इसके अलावा US टैरिफ हाइक राइजेस प्रेशर ऑन एशियन अलाइज, जो US की जो टैरिफ चार्जेस की जो बढ़ा रहे हैं, इसका जो प्रेशर पड़ रहा है वो यानी कि एशियन मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रिकॉर्ड तहसीलात ज़र माली साल 2025 में 38.30 अरब डॉलर पाकिस्तानी मुंतकिल। जो देखा जाए ओवरसीज मुसलसल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं मीशत को, और जिसकी वजह से जो है मुसलसल रेमिटेंस भेजने की वजह से हमारी मीशत यानी कि बेहतरी की तरफ यानी कि मूव कर रही है। अच्छा, अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें, इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर $68.22 के पास ट्रेड कर रहा है। किसी भी टाइम क्रूड ऑयल 69 से लेकर 72 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड $12 माइनस है 3304, और जबकि सिल्वर है 3658। किसी भी टाइम गोल्ड सिल्वर में डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट इस वीक के हिसाब से 687 पॉइंट ओवरसोल्ड हो चुकी है, जबकि ओवरबोट पॉइंट में आज कुछ कमी हुई है मंथ और ईयर के अंदर। आपको याद होगा कल भी बताया गया था कि ओवरबोट पॉइंट ज़्यादा हो गए तो इसमें कमी आ सकती है। अच्छा, बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के हवाले से कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। सबसे पहले समझते हैं कि यानी कि चार्ट को समझते हैं। चार्ट के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो हमारा जो कल का रेजिस्टेंस लेवल था 1,33,800, कल मार्केट ने उसको ब्रेक किया था
और वहीं से हमारी जो है वो करेक्शन स्टार्ट रही थी। आज भी हमने देखा कि मार्केट ने उसी करेक्शन को कंटिन्यू किया और 800 पॉइंट डिक्लाइन किया और मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो लोअर साइड पे क्लोज रही है। कल के दिन एक्सपेक्टेड ये कि 1,32,300 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट अपनी जो करेक्शन है उसको अभी मुकम्मल करेगी, मतलब कंटिन्यू करेगी। अभी करेक्शन मुकम्मल नहीं हुई है और ये करेक्शन आपकी मुकम्मल हो सकती है 1,31,200 के 1,31,500 या 1,30,200 के करीब ये कंप्लीट हो सकती है। तो मार्केट के अंदर यही है कि कल के दिन अगर स्टार्टिंग में 1,32,300 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो करेक्शन कंटिन्यू हो जाएगी। हाँ, उसके ऊपर एक चांस जरूर है कि कल के दिन में जैसे मार्केट आपको एक चांस दे सकती है कि जहां मार्केट क्लोज रही है 1,32,500 की तरफ, 596 की तरफ, तो मार्केट कल अगर 1,32,800 से लेके 1,33,000 के करीब करीब जाती है तो उसमें 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट का इजाफा होता है। तो आपने करना ही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है, प्रॉफिटिंग करनी है, नई बाइंग नहीं करनी है। फिलहाल बाइंग को तो भी स्टॉप रखना है उन्हीं स्टॉक्स के अंदर जो बहुत ज्यादा जिनके टेक्निकल्स अगर स्ट्रांग है तो आपने उनको स्टॉप लॉस के साथ देख लिया। अदरवाइज कोशिश ये करनी है कि प्रॉफिटिंग करें, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें और यानी कि उन जो बहुत ज्यादा स्टॉक्स बढ़ गए हैं जो आपको प्लस नजर आ रहे हैं उनमें मजीद तेजी के लिए बाइंग ना करें क्योंकि मार्केट इस वक्त गिरावट की तरफ है और जब तक 1,33,800 का लेवल बहाल नहीं हो जाता मार्केट का इंडेक्स जो है वो 1000 से 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट तक की भी करेक्शन कर सकता है। तो इसलिए एहतियात बरतें, ऐसे ना हो कि मिसालें कि मार्केट बदल रही है, खेल बदलने की तरफ है और आप ही ना बदल पाए तो फिर वही होगा कि खेल आपको यानी कि खेल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो कोशिश करें, बदलने की कोशिश करें इससे पहले कि पूरा खेल बदल जाए। तो मार्केट इस वक्त ओवरबोट साइड पर है। अच्छा, हाउ टू सर्वाइव अ बियर मार्केट, एक बियर मार्केट में किस तरह सर्वाइव करें। देखिए, बियर मार्केट में भी सर्वाइव करने के चांसेस होते हैं। इस तरह होते हैं कि अगर आप जैसे मिसाल एक टेक्निकल अच्छी टीम से जुड़े होते हैं तो टेक्निकल टीम आपको गाइड कर रही होती है, बता रही होती है कि किस तरह आपने मार्केट के अंदर उन स्टॉक को छोड़ देना है जो ओवरबोट हो चुके हैं, उन स्टॉक्स को आपने अटैम्प करना है जिनके अंदर पोजीशन बन रही है। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो साइड कॉर्नर स्टॉक्स, टेक्सटाइल के स्टॉक्स, यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो उनके अंदर एक प्रॉफिटिंग बनती थी। अब चूंकि हम प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे होते हैं, मार्केट के वाले से बता रहे होते हैं। कल भी हमने पीआईए की कॉल दी और बताया कि पीआईए अपनी करेक्शन मुकम्मल कर चुका है, 2050 के करीब लो बना चुका है और 2090 के करीब चल रहा था और इसने अब मूव कर जाना है ऊपर की तरफ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट ने उसको ऊपर का लॉक देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफी सारी कॉल्स दी गई जिसमें छोटे छोटे स्क्रिप्ट भी थे, कॉसम भी था, जिसमें एसएलजीएल भी था और ऐसे स्क्रिप्ट भी थे। तो ये आपको जो गाइड करेगी वो टीम गाइड कर सकती है। क्यों कि जब एक टेक्निकल टीम अपना ये वर्क कर रही होती है तो वो अपने वर्क का जो एक रिजल्ट होता है वो आपके साथ शेयर कर रही होती है। हमेशा याद रखें कि जो बियर मार्केट में इस तरह से भी आप बच सकते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उनके लिए तो एक तरीके कार ये कि ट्रेडिंग को आप कम से कम यानी ट्रेडिंग करें और कम वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करें। अब हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग ना करें। जब एक मार्केट आपकी एक बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रही थी तो आप हैवी वॉल्यूम के साथ काम कर रहे थे तो एक अच्छा था कि चलो आप एक बड़ा अच्छा नफा हो रहा था। लेकिन चूंकि मार्केट के ग्राफ अब मोमेंटम लूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को कम कर दें ताकि मार्केट को डिस्काउंट होने दे। फिर मार्केट में एक मोमेंटम बनेगा तो आप दोबारा डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आप आ सकते हैं। अच्छा, डिलीवरी वाले हजरात क्या करें, वो किस तरह जो है वो एक बियर मार्केट में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, जो डिलीवरी वाले हजरात हैं जिनके पास क्वांटिटी पड़ी हुई होती है वो ये कर सकते हैं कि स्प्लिट सेलिंग कर सकते हैं। स्प्लिट सेलिंग क्या कर सकते हैं कि मिसाल है आपके पास कोई ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो क्वांटिटी वाइज है या नॉर्मल है, आपको लगता है अब जब से मार्केट की खबरें आ रही हैं कि मार्केट गिर सकती है 2000 पॉइंट या 1500 पॉइंट गिर सकती है, तो जैसे मार्केट थोड़ा 300-400 पॉइंट रिकवर होती है तो अपने स्टॉक का जो है वो 10%, 20%, 15% सेल कर दें। फिर थोड़ा और मजीद ऊपर जाता है तो 20% और सेल कर दें, उससे मजीद ऊपर जाता है तो 20% सेल करें। जब आप कुछ चीज सेल करते हैं एक स्टेप के ऊपर और दूसरे स्टेप पे जैसे एक स्टेप पे सेल करते हो मार्केट नीचे मिल जाती है आपको मार्केट क्लोज होते वक्त, तो उसी स्टॉक का आप रीबाय कर सकते हैं। इस तरह भी आप अपने यानी बेयर मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और अपनी ही डिलीवरी के अंदर एक अच्छा काम कर सकते हैं। सेल किया और फिर दोबारा रीबाय कर लिया, उससे आपके यानी कि जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है और एक प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। तो ये करना ज़रूरी होगा क्योंकि अगर आप ये नहीं करना जानते, अगर इसमें आपको दुश्वारी होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं
तो इसके लिए आप हमसे रब्ता करें। हमारी जो टीम है वो आपको गाइड करेगी। हमारे पास स्पेशल ग्रुप में आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारे तरीक़ेकार बताए जाते हैं, किस तरह आपने सेलिंग करनी है, किस तरह बाइंग करनी है, ये सारी चीज़ें गाइड की जा रही होती हैं। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, तो आप सिंपल हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा। इसके अलावा मुनीर खान की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, तो उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और एक ईमेल के प्रोसेस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट अकाउंट हमारे पास ओपन कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं कुछ कमेंट्स के हवाले से, कुछ स्टॉक्स के जो कमेंट्स कल भी शेयर हुए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो पीएचडीएल का तो आपको पता है कि वो बायबैक का एक सिलसिला है, उसकी अभी कोई डेडलाइन अनाउंस नहीं हुई है। अच्छा, पीआरएल के हवाले से कि पीआरएल इस वक्त 33 रुपए करीब है, 32 का स्टॉप लॉस रखें, करेक्शन मुकम्मल कर चुका है, किसी भी टाइम थोड़ी सी यानी कि रिकवरी की तरफ जा सकता है, एक अच्छा मौका दे सकता है। हाईटेक लुब्रिकेंट को अगर हम देखें तो इस वक्त अगर हाईटेक लुब्रिकेंट देखा जाए तो हाईटेक लुब्रिकेंट ने आज बहुत अच्छा मौका दिया और एचटीएल जो है इसके अंदर एक अच्छी रैली बनी। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा करेक्शन की तरफ आ सकता है, क्योंकि 51 का हाई मारा था और 48 से लेके 47 के एरिया में जा सकता है। थोड़ी करेक्शन करने के बाद फिर रिबाउंड होगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे कमेंट्स में देखें तो एसएसजीसी, देखिए एसएसजीसी भी इस वक्त अगर देखा जाए तो एक अच्छा हाई मार चुका है। रिसेंटली इसने एक अच्छी रैली की थी। एसएसजीसी इस वक्त अगर देखा जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिटिंग करने के बाद, क्योंकि प्रॉफिटिंग लास्ट इसने हाई मारा था लाइक 47 का हाई मारा था और इस वक्त 45-53 पे, 44 से लेके 45 के दरमियान जमा होगा और फिर रिबाउंड हो जाएगा 46 से लेके 49 के दरमियान रिबाउंड होते हुए यानी नजर आएगा। अच्छा, नेट सोल को देखें तो नेट सोल 160 और 165 के दरमियान प्रॉफिटिंग करें, 170 के बाद नई तेजी करें। एयरलिंक आपका थोड़ा करेक्शन के फेज में 150-55 के दरमियान थोड़ा सा स्लो रहेगा। जबकि अगर हम छोटे स्किप्स की बात करें तो कॉसम आपका स्ट्रॉन्ग है, 7-7.5 जा सकता है। पीआईए स्ट्रॉन्ग है, आपका जो है वो 23.5 से लेकर 24.5 तक जा सकता है। इसके साथ ही कुछ और स्किप्स की अगर हम नजर डालें तो एसएलजीएल बहुत अच्छा है, इसके अंदर यानी 17.75 से लेकर 18.5 की लेवल्स बन सकते हैं। इसके अलावा याद रखें जब करेक्शन मार्केट में हो रही होती है तो अच्छे से अच्छा आइटम भी थोड़ा सा अपना मोमेंटम थोड़ा लूज करता है। तो जो तरीकेकार आपको बताएगा उस तरीकेकार को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट में इजाफा होगा और इस बेयर मार्केट के अंदर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे और एक अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। कोई चीज़ ना समझ में आए तो मेरे टीम मेंबर से भी रब्ता कर सकते हैं और इनसे भी गाइडलाइन आप ले सकते हैं। ठीक, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज़।